ये मजालिस चूँकि मखसूस व मनसूब हैं जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा, उसी हवाले से मैंने आज एक बहस करनी है। साहिबान इल्म वो बहसें अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं बयान करूँगा, आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा। आज मैं हुरूफ मुक़त्ताआत को अस्माए मुक़त्ताआत कुरान से साबित करना चाहता हूँ। सही समझ आइए, ये हुरूफ नहीं, 14 हुरूफ मुक़त्ताआत, 14 हुरूफ नहीं, ये 14 नाम हैं। नाम अस्मा हैं, नाम हैं, और उसे दलील के साथ साहिबान इल्म से बिस्मिल्लाह उसे मैं कुरान से अभी आपके सामने बयान करता हूँ। ये हुरूफ नहीं, ये राजों वाले नाम हैं जो राजदान जानते हैं। हाय हाय हाय, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद जाने के क्या नाम हैं। लेकिन हमने पेशानियाँ रख के पूछा, मौला कुछ तो हमें थोड़ा सा एक छींटा दे दें, उस छींटे से हमें मालूम हो जाए, हमें इल्का कर दे हकीकत, कुछ ना कुछ हमें मालूम हो जाए, जो सही ने हमें थोड़ी सी, मैं कहता हूँ थोड़ी से भी, मैं एक चमक सी मुझे दिखाई है, वही चमक मैं कुरान में देखकर आपको दिखाना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाओ, अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्ताआत हैं या नहीं, अब जाके देखेंगे। सही, जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा तवज्जो फरमाएं, जो बच्चे हैं वो तो ताज़ा ज़हन हैं, बुज़ुर्गों वाले ज़हनों की तरफ मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि अलिफ लाम रा, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है अलिफ लाम रा, तर्जुमा नहीं है, इसका तर्जुमा नहीं लिखा उन्होंने। अलिफ लाम रा के बाद खालिक फरमा रहा है किताबुन, किताब है। नहीं हूँ तुसी आप ही दसो, ये सूरह इब्राहिम, हाँ मैं सूरह इब्राहिम 13वां पारा पहली आयत मैंने पढ़ी है सूरह इब्राहिम की। और तुसी सियाने हो, सूरह इब्राहिम में जो अलिफ लाम रा आया है, तो फिर ये कौन है? या नहीं समझ आई? ये नाम किसके नाम की सूरत? सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की जब ये सूरत है, तो फिर जनाब इब्राहिम ने कुछ कहा होगा ना, वही मैं 1 मिनट में सुना के आगे बढ़ते हैं। देखिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे, उलुल आज़म रसूल भी थे, अब्द भी थे, खलील भी थे। हाय हाय, 5 ओहदे रख के भी इमाम उन्नास बने इम्तिहान के बाद। ठीक है, उनका इम्तिहान लिया गया, इम्तिहान लिया गया, 5 ओहदे रख के भी इमामत के लिए इम्तिहान लिया गया। मालूम होता है इमाम बनाए नहीं बनता, ओहदों के बाद फिर भी इम्तिहान होता है। आए बेखबर दुनिया ना समझे उनकी मर्जी। अब जब इम्तिहान दे लिया ना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, मैं तुम्हें लोगों का, मैं इन्नी मैं बनाने वाला हूँ, जायलो का लिन्ना से इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। कब के लोग? जो मौजूद हैं, ना पिछलों का ना अगलों का। हाय 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 हाय, पिछलों का भी नहीं, अगलों का भी नहीं। जितनी दिन तक तुम हो, जितने नास होंगे, तुम नास के इमाम हो, लोगों के इमाम हो। कहूँ जुमला, खल्क के इमाम नहीं, खल्क के इमाम ही फकत 14 है। तुम सिर्फ किनके इमाम हो? लोगों के इमाम। लोगों के, जब लोगों के इमाम का ओहदा ऐलान हो गया, काला इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, काला ये दरमियान में वाव नहीं, मेरा ख्याल है तौहीद की बात ख़त्म हुई, बिला फसल शुरू हुई। खुदा जाने जब इमामत के मर्तबे में आता है तो फिर तौहीद बिला फसल हो जाती है। जब इमामुन नास का यह मर्तबा है तो फिर इमामुल खल्क हैं 14। ठीक,
उसमें क्या हुआ, काला इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत को भी इमाम बना दी। कौन गल कह रहा, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी पाकीज़ा औलाद को भी, ज़ुर्रियत मासूम औलाद, मासूम जो है उनको क्या कर दे, इमाम बना दे, इमाम बना दे। उनका ख्याल कराए, बड़ी दूर तक जाएगी, उनको भी इमाम बना दे। देखिए अल्लाह ने बिला फसल काला व मिन ज़ुर्रियती, फिर यहाँ भी काला है, वाव नहीं। मालूम होता है इतनी जल्दी से बात हो रही है, वाव में दरमियान लाने की गुंजाइश नहीं कहीं खैरियत ना साबित हो जाए, वाव खैरियत को जाहिर करता है। काला, अल्लाह ने फौरन फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, इब्राहिम दुआ हो गई कबूल, ज़ालिमीन को ये ओहदा नहीं मिलेगा। हम समझ आ गई, बहुत बड़ी बात हो रही है। अब ढूंढो जालिम कौन होता है जो हकदार को हक ना दे, बात काफी है, ठीक हो गया, ओहदा नहीं होगा। अब जनाब यहाँ आ गया, जनाब इब्राहिम ने इब्तिदा ऐलान किया ना, काला व मिन ज़ुर्रियती। अब उसी ज़ुर्रियत को अल्लाह ने अस्माए मुक़त्तआत बना के उनके अपने राजों में नाम रखे, और उन राजों की जो तरतीब है ना, तरतीब वो हमें कुरान बताएगा, कुरान बताएगा, ये ख्याल कराएगा। अब मैं तर्जुमा कर दूं, फिर आप बहस करते। अलिफ लाम रा किसने कहा, अल्लाह ने, हैं हरूफ मुक़त्तआत, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये नाम है, नाम है। तो अब जब नाम है तो अलिफ लाम रा में इन 14 का कौन सा नाम होगा? आज पूछने से शादी, आज ये सारे जो बैठे हो, सारा पूरा गुजरात मौजूद है, फरमाएं अलिफ लाम रा से क्या लफ्ज़ बनेगी, इसमें क्या बनेगा? अलिफ लाम मीम में तो आले मोहम्मद हो गया ना, मैं अभी बहस करता हूँ। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलिफ लाम रा से क्या मुराद है? तो मैं छोड़ना तो मैं ही नहीं ना मैं बयान कर बता देता हूँ। अब जरा देखें, अलिफ लाम मीम से मुराद क्या हुआ? आले मोहम्मद। अलिफ लाम रा से मुराद हुआ आले रसूल। और नहीं फरमा, हाय हाय हाय, उन समझ आई है, खुश हो रही है ना, कभी सुनी बात ऐसी आपने? अलिफ लाम रा आले रसूल। बस मैं आज बीबी के हवाले से ये जुमला कह सकता हूँ, खुदा गवाह है, आले रसूल बनाने के लिए अगर दरमियान में फातिमा पाक ना हो तो ना कुरान बन सकता, ना वजूद में आ सकता। आले रसूल में सारा निज़ाम ही सैयदा पाक का है। आले रसूल ही वही है जिनका रिश्ता फातिमा से हो, जिनका रिश्ता रसूल से हो, वो असहाब हैं, आले रसूल नहीं है। है असहाब आल और अलिफ लाम रा आले रसूल। शादी और गौर फराइज, आले रसूल किताबुन, गल समझ आई? इन्होंने लिखा है किताब से मुराद क्या लिखा है उन्होंने? कुरान। हमारों ने भी कुरान लिया, कुरान से, ठीक है, कुरान। ये तर्जुमा मैं कर लूँ, फिर दोहराते। किताबुन किताब है, अंज़लनाहु इलैका, हबीब हमने यही किताब तेरी तरफ नाजिल की है। क्यों? लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम, कि अब तू इन्हीं इस किताब के हवाले से लोगों को गुमराही से निकाल कर सिरात मुस्तकीम तक पहुँचा। मालूम हुआ गुमराही से निकालने वाले ही आले रसूल हैं। गौर फरमाओ, या रसूल अल्लाह, या अली लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हबीब तू निकाल इनको, किन से? गुमराहियों जुल्मात से नूर तक। पूछा गया मौला नूर से क्या मुराद है? फरमाया यही तो नूर इमामत है।
जुल्मात हम समझ जाइए या नहीं, समझो ना, जुल्मात से निकाल करके तक ले जाए नूर तक। बेइज़्न रब्बिहिम, यही उनके रब का इज़्न है। अब जब तक रहेगा दीन, इन्हीं के जरिए से गुमराही से नूर तक जाना है। वो किधर जाना है, किधर जाना है? इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, उस रास्ते की तरफ जो रास्ता अजीज़ व हमीद का है, जो अल्लाह का रास्ता है, उसी रास्ते की तरफ तू इनके जरिए इन लोगों को वहां तक ले जा। अब सीधा रास्ता क्या है, उसका नाम अल्लाह ने अपना नाम रखा, सिरातुल अजीज़िल हमीद। मालूम हो गया, सिरातुल अजीज़िल हमीद ही सिरात मुस्तकीम है। जब यही सिरात मुस्तकीम है तो जनाब अली से पूछा गया, मौला सिरात मुस्तकीम है कौन? फरमाया नहनु सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम। खुश हो, हम 14 ही सिरात मुस्तकीम हैं, हम ही सिरात इलाही हैं। हमारा रास्ता ही सीधा रास्ता है। समझ आ गया? अब इन्हीं के जरिए से किधर निकल, क्या हुआ? किताबुन। अब जिन्होंने किताब का तर्जुमा कुरान किया है वो भी मुतवज्जे हो। मैं बहस करता हूँ जनाब, थोड़ी जी मुश्किल तो है, हूँ की करूँ। अब आपको और मौका होता नहीं, होता तो यही मजालिस में, लेकिन आपने अभी उर्दू में सुनी। अब इस तरह कुरान की गहरी बातें तो ज़रा सुनने के लिए दिल तो करेगा नहीं ना जल्दी, या कर रहा है? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अब कुरान सुनना कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। अलिफ लाम मीम, थोड़ी अलिफ लाम मीम के आगे आयत है। मालूम हो गया अल्लाह ताला ने इन 14 का आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम लेके अपनी बात मुकम्मल कर। इस अलिफ लाम मीम के ऊपर ला भी नहीं है। ला के माने रुकना नहीं, सांस तोड़ना है, ताकि पता चले अलिफ लाम मीम अलग एक कमाल है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। देखो एक चंगे नहीं लग जा, वो बेशक वो उठे वाले भाई नहीं ग्रामर शुरू करनी है। ये बूढ़े हो गए, यही पूछ सारे कुरान की ग्रामर मैंने लिखी है, सारे एक एक आयत कर। 8 साल लगे हैं मुझे इसे लिखने में, कोई आम बात नहीं हो रही मेरी। अलिफ लाम मीम ज़ालिका, ये जो ज़ालिका है ना, ये इशारा इसमें बईद के लिए आता है, और इशारा हमेशा पीछे जाता है, आगे नहीं जाता। तो देख लो मेरा बचड़ा, वो मेरा सोना, एक्टिव होना यार, थल्ले ना देखना, मेरे आले पास देखो। अलिफ लाम मीम के आगे इन्होंने अलिफ लाम मीम को आगे नीचे अलिफ लाम मीम लिख दिया, ख़त्म। इसको अगले इन्हें कोई ताल्लुक, इन्होंने ज़ालिका नहीं किया, ज़ालिका को आगे किताब से लगाया, किताब से, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ भी कुरान मुराद लिया, क्यों? क्योंकि ज़ालिका ने जाना है पीछे, पीछे है अलिफ लाम मीम। और ये मदीने में सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है। अल्लाह ने सबसे बड़ी सूरत में सबसे बड़ा ही नाम यही नाम लिया है। मदीने में ये सबसे पहले नाजिल हुई अलिफ लाम मीम। अब ज़ालिका जाएगा पीछे, इन्होंने आगे लगा दिया, आगे लगा के ज़ालिकल, इनका मैं पहले तर्जुमा कर दूँ। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी ज़ालिकल किताब कुरान, ठीक है। कुरान ये किताब है, अलिफ लाम मीम का तस्करा ही नहीं। कुरान ये किताब है जिसमें शक नहीं है, ठीक है, जिसमें रैब नहीं है, जिसमें बोहतान नहीं है। रैब शक के अलावा एक तस्वर होता है, उसमें शक नहीं है, ठीक हो गया। अब मैं उनसे तर्जुमा करके मैं बताता हूँ। ज़ालिका जाएगा पीछे, इशारा पीछे होता है, आगे नहीं होता। ज़ालिका है पीछे। ज़ालिका ये कह रहा है आले मोहम्मद वो किताब है जिनमें शक नहीं है। हाय 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 हैदरी। ज़ालिका पीछे जा रहा है, कुरान क्या कह रहा है? आले मोहम्मद वो किताब है। अब मानो ना, अलिफ लाम मीम हर्फ नहीं। कौन है? अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद वो किताब हैं, ला रैब फीह है, जिस किताब में शक है ही नहीं।
अब मैं जुमला कह दूं, हुदल्लिल मुत्तकीन, आले मोहम्मद हिदायत ही मुत्तकीन के लिए है, गैर मुत्तकी हादी के लिए है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? हुदल्लिल मुत्तकीन, ये आले मोहम्मद हिदायत है कि ये किताब हिदायत है। अब इनको किताब कहा, आले मोहम्मद वो किताब है, अभी बहस करता हूँ, जिसमें शक नहीं है यही किताब हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। जुमला कह दूँ जल्दी खुश हो जाए। खुदा गवाह है, तकवा आता ही नहीं है जब तक के इकरार विलायत अली। नमाजें पढ़ने का नाम तकवा नहीं। कहाँ बैठे शाह जी? मैं कहता हूँ नमाजें पढ़ने का नाम तकवा नहीं, मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है। इसलिए मुत्तकीन के लिए कहा। मुत्तकी वो है जो इकरार विलायत अली करता है, और उसकी पहली निशानी, मुत्तकी की पहली निशानी यह है युमिनून बिल गैब, तो पर्दा गैबत में है, इसी पे तो वह ईमान। हम समझ आ गई मेरा बाबा? ये गैब कौन है? यही तो 12वां इमाम है। 12वां इमाम जिसमें गैब पे ईमान रखता है। अल्लाह को पता था कोई 6 पे रुक जाएंगे, कोई 7 पे रुक जाएंगे, कोई 9 पे रुक जाएंगे, पर मैं नहीं, गैब तक जाना है। ठीक हो गया? गैब तक जाना है। जो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। अगे तुहाडी गल आ रही है, तुहाडी तो शाह जी तुहाडी गल आ रही, एक एक दी गल आ रही। युमिनून बिल गैब गल करा, व युकीमून सलाता, यही है मुत्तकीन जो नमाज कायम रखते हैं, पढ़ते नहीं, नमाज कायम करते नहीं। युमिनून के युकीमू न सलाता, अलिफ लाम मीम सारा आ रहा है। युकीमू न सलाता, यकीमू कौन है? अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद है ना। युकीमू न सलाता, पर नमाज को कायम रखते हैं। किस लिहाज से? इन्हीं का नाम लेके तो नमाज को कायम रखते हैं। जब तक 14 का नाम ना आए नमाज कायम नहीं होती। समझ आई बाबा? वयोतून ज़कात, अल्लाह पैसे नहीं मांग रहा है। अल्लाह को पैसों की ज़रूरत है। अल्लाह तू भी हमसे पैसे लेता है, तुझे देने चाहिए, हमसे लेता है। कहते ज़कात में एक दे दो, ले। जहाँ योतून ज़कात से मुराद ये पैसे वाली ज़कात बाद में आएगी, पहले मान लो फिर ज़कात दो। और ज़कात ये है कि अली की मारिफत जो तालिबीन हैं ना, प्यासे हैं, ढूंढते फिरते हैं अली की विलायत, उन मुस्तहिकीन को बतौर ज़कात दे दो। ज़कात बमाने तज़किया नफ्स है, ज़कात के माने पैसे नहीं। समझ आई? तज़किया नफ्स है, ताकि उनके साथ उनका तज़किया नफ्स हो जाए। बस अब थोड़ी सी बहस, अब मैं तो आपका ज़हन हो गया मेरे साथ। अब इन्होंने किताब से मुराद, ज़ालिकल किताब से मुराद भी कुरान लिया, और यहाँ किताबन से भी मुराद कुरान लिया। लुगत में जब किताबुन आया ना पेश आ जाए, ये या खबर होती है या मुब्तदा होता है। लुगत सुना हुआ, ये चस ना आए तो तुम्हारी मर्जी सो जाओ, या कोई चस ना आए हम क्या करो कि गल्ला ही चासा लिया मुश्किल तो है ना जनाब। इन्होंने वहाँ तो ज़ालिका से मदद लेके उसको आगे कर दिया, ज़ालिका उन्हें मिल गया, आगे क्यों लगाया? अगर हम आले मोहम्मद को मानते हैं तो फिर हमारी तो हर शय गई ना, नमाज रही न रोज़ा न उनमें तो यह है नहीं, कलमे में नहीं है, तो दीन में कब होंगे? कर
जो करनी थी मैंने कह दिया, ये समझ लिया, नहीं आई ठीक हो गया, कोई डर नहीं। अब जनाब उन्होंने किताबुन को कहा कि ये खबर है, इसके अंदर हाजा छुपा हुआ है, हाजा हाजा किताबुन। लो उन्होंने काम चला लिया अपना। अलिफ लाम रा का उन्हें आले रसूल को उन्होंने एक तरफ का इतरत अहले बैत को, इसलिए आले रसूल की तशरीह इतरत अहले बैती कहा। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती। अहले बैत आले रसूल एक ही हैं, लेकिन इसको इतरत की लफ्ज़ से रसूल ने ख़ास कर दिया। जब आले रसूल इतरत में आती है तो जितनी रसूल की बाकी ज़ौजा हैं सारी निकल जाती हैं, क्योंकि इतरत में ज़ौजा आती ही नहीं। मुक गई जब इतरत आई तो ज़ौजा निकल गई। जब ज़ौजा निकल गई कोई रसूल की बीवी आले रसूल में आ ही नहीं सकती। जब आ ही कोई नहीं सकती मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। अब उन्होंने हाजा किताबुन को क्या बनाया, हाजा मुब्तदा बनाया और किताब खबर बना दी, जुमला मुकम्मल हो गया उनका। फिर कहा कि अंज़लनाहु इलैका, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया, मैंने नहीं। खुदा जाने हम का तसव्वुर क्या, ये इस हम में शमूल मसावात नहीं, जो आले रसूल का जिक्र हो रहा है, शमूल मसावात नहीं, हम में शमूल मसावात। जब बहुत शमूल मसावात ये होती है, मेरी तरफ दिखाई सी, बहुत सी मैं मिल के फिर हम बनती है। अल्लाह ने कहा हम में मैं कोई और शामिल नहीं, जिनको शामिल करना चाहते हो उन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ शमूल मसावात नहीं, बल्कि हम से मुराद अज़मत तौहीद है। हम हैं जो आले रसूल तुम्हें देने वाले हैं, आले रसूल को हम बनाने वाले हैं। हम और कौन है जो बनाने वाला, अज़मत तौहीद के लिए। ले तुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अब इन्होंने कहा किताब, किताब क्या करेगी, निकालेगी लोगों को कहाँ से, वजूद। अगर कुरान पाक है बिस्मिल्लाह, उनकी बात हम मान लेते, कुरान में भी हिदायत है मान लेते, लेकिन इसे कहा गया किताब। अब मैं इल्म कलाम मंतिक फ़लसफ़े की बहस करता हूँ, मुश्किल सुन लो। अजे 3 दिन हो रही है ना, फिर उठे खुश होने रहना, ठीक है ना, खुश होना, लेकिन मुझे ये बहस आप तक पहुँचानी है। देखें, हर वजूद के 4 वजूद होते हैं। एक होता है वजूद मलफूजी, लफ्जी, मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक वजूद है। वजूद मलफूजी ये लिखा हुआ है, ये है वजूद मकतूबी। एक आता है जहन में वजूद जहनी, एक होता है वजूद हकीकी, ठीक है। अब किताब में बहस होगी, उसको आले रसूल के इनके तर्जमे में इन्होंने किताब से मुराद कुरान लिया। हम कहते हैं नहीं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, जो कुरान सामित भी है, कुरान नातिक भी है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जी किताबुन, किताब जो होती है ना, किताब, अगर कुरान किताब है बिस्मिल्लाह, लेकिन किताब लफ्ज़ किताब के हवाले से किताब हम मैं शुरू कर दीते भाई, इल्म कलाम मंतिक फ़लसफ़ा, जरा जोर न जरा गहरी गल कर, शुक्र है, ठीक है। यह गल मैं चाहता था कोई एक तो बोल दे सारे पास, सही बोले बाकी कोई बोले नहीं है। इल्मुल अशिया किताब जो होती है वो इल्मुल अशिया के वजूद कतबी को हावी होती है, वजूद मकतूबी को हावी होती है। किताब में सिर्फ जो वजूद मकतूबी में दायरे में आते हैं वो उसी को हावी होती है, वजूद ज़हनी को नहीं होती, ठीक है। वजूद खारजी को नहीं होती, वजूद हकीकी को नहीं होती। किसको होती है? जो उस किताब के अंदर वजूद मकतूबी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उस नसी नीचे देख रहे फिर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, शाजी थले देख रहे नहीं पढ़ना। तुसी बच्चे हो सारे, तुहानू ना सुनाऊं, कहनू सुनाऊं सी हैदरी
मुझे नतीजे तक जाने दे खुदा के लिए। अब जो किताब है ना वो सिर्फ ये देखें, इस वजूद मकतूबी को तो वो हावी होती है, इसके इल्म को, हकीकी को नहीं होती। चूंकि हकीकी इल्म का ताल्लुक ज़ाते आलिम से होता है, किताब से नहीं। अगर कोई शय की हकीकत होती है तो वो ज़ाते आलिम के साथ होती है, उसके साथ वो शय वाबस्ता होती है जो हकीकी है। हकीकी का वजूद आलिम में होता है, किताब में नहीं। किताब में सिर्फ मकतूबी इल्म होता है जो उसमें हावी है, मकतूब को जो लिखा हुआ है उसको हावी है, हकीकी को हावी नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ने कहा वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर शय को इहसा कर दिया है वजूद इमाम में। ठीक है, अब वजूद इमाम में सारे 14 की बात करते हैं। वजूद इमाम में इहसा कर दिया, किसको इहसा कर दिया? हर शय को। तो अब इस हर शय में इहसा हो गई, किसमें? वजूद इमाम में। अगर इस इमाम मुबीन की जगह किताब की जगह हम अगर सिर्फ कुरान को लेते हैं, कुरान को देखें, कुरान बेशक किताब है, बेशक किताब है, लेकिन कुरान की जो हिदायत है वो सिर्फ कौली है, अमली नहीं। हाय 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 शादी, कुरान सिर्फ कौली हिदायत करता है, जिसको कहते हैं अराअतुत तरीक। हिदायत की दो राहें हैं, एक किस्म है राह दिखलाना, अराअतुत तरीक, राह दिखलाना। दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। कुरान सिर्फ राह दिखाता है, राह, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुरान नमाज का हुक्म देता है, पढ़ के नहीं दिखाता। हाय हाय, हज का हुक्म देता है, हज करके नहीं दिखाता। कुरान के पास कौल है, अमल नहीं। कुरान का अमल अराअतुत तरीक है, राह दिखाना। अगर आने वाला आपसे पूछता है मुझे भाई स्टेशन या जिधर जाना है, तो आप कहेंगे ये सड़क सीधी चले जाएं, फिर सड़क मुड़ेगी, फिर आगे सड़क मुड़ेगी, स्टेशन आ जाएगा। अब जाने वाला जो जा रहा है उसकी नज़र राह पे होगी। अगर राह गुम हो गई तो गुमराह हो सकता है। बहुत बड़ी बात महल में कलाम की। हाँ जी, राह गुम हो गई क्या होगा? गुमराह हो सकता है या नहीं? दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। वो कहता है ऐसी मेहरबानी करो और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता। मंजिल तक, मंजिल वही पर पहुंचाएगा जिसने मंजिल देखी हो। जिसने देखी नहीं, हर आदमी ईसाल इलल मतलूब नहीं, कोई खास है जो मंजिल तक पहुंचाए। अब वो चलने वाला आपके आगे चल रहा है और आप पीछे चल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपकी नजर राह पे होगी या रहनुमा पे होगी? हाय हाय हाय, कौन नहीं फरमा रहे? आपकी नज़र रहनुमा पे होगी। अब मालूम हो गया हिदायत के रास्ते हैं दो। कुरान बैठ के राह बताता है, आले मोहम्मद वो है बैठ के भी बताते हैं, साथ चल के भी पहुंचाते हैं। तो फिर आप बताएं हिदायत आले मोहम्मद की ज़्यादा है? ठीक है हैदरी, खुश हो हैदरी या अली। अब वो हकीकत का इल्म किन के पास है? वजूद इमाम में। इसलिए फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। सारी गल नहीं, फिर एक बहस कर। एक होता है इल्म कुल्ल शै, या लिखा हुआ कुल्ला शैइन अहसैनाहु। एक कुल क्लास अगर कुरान की लिखी हुई हो तो आप क्या मुराद लेंगे? कुल अगर कुल्ला शय लिखी हुई है, उसे लिखे हुए से आप क्या मुराद लेंगे? हर शय, हर शय। ठीक है। एक होती है शय जिसे कहते हैं इल्म शय, एक होती है हकीकत शय। किताब में इल्म शय तो हो सकती है मगर हकीकत शय नहीं हो सकती।
फिर ज़रूरी है जिनको हिदायत गुमराही से निकाल के ले जाना है ना नूर की तरफ, उसके पास हिदायत के दोनों पहलू हों, एक नहीं, सिर्फ कौली नहीं अमली भी हो, सिर्फ राह ना दिखाए मंजिल भी तक पहुंचाए। तो फिर हकीकत किसके पास होती है? किताब में इल्म कुल्ले शय है मगर हकीकत कुल्ले शय नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अहसैना हो फरमाया, वकुल्ला शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। हमने हर शय को गिन गिन के इमाम मुबीन में एहसा कर दिया है, जमा कर दिया है, गिन गिन के। ओ बेखबर हो जहाँ अल्लाह गिनने वाला हो। हाय हाय हाय, तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता कि इमाम क्या क्या शय जानता है। अल्लाह ने गिन गिन के उसके अंदर एहसा किया है। जब गिन गिन के एहसा किया है, हमें कैसे मालूम हो कि वो ही इमाम है जिनमें गिन गिन के अल्लाह ने इल्म रखा है। जब रख दिया तो रसूल से कहा, रसूल अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना। हाय हाय हाय, सलूनी का दावा तूने नहीं करना है दरी, अली से करवा, अली से, ताकि दुनिया देखे जिसका जानशीन ऐसा है। रसूल से नहीं, अली से करवाए, अली ने। वाह वाह, शुक्रिया से शुक्रिया, वाह सही बात, बड़ी गल हो गई। वकुल्ला शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। आपको मैं इसकी एहसा की बहस मैंने पाकिस्तान में की है, पहले किसी ने नहीं बताई। एहसा क्या होता है? एहसा है जैसे गिन गिन की लसाई ना, गिनती के ज़र्फ को जहाँ आके गिनती जमा हो जाए उसे एहसा कहते हैं। हाय 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 हाय, गिनती के ज़र्फ को, ज़र्फ माने जहाँ आके जमा हो जाए, वो कौन है? इमाम मुबीन। जहाँ गिनने वाला अल्लाह हो तो कौन सा इल्म है जो रह गया होगा? अल्लाह ने गिन गिन के हर शय को सीना इमाम में रख दिया। हाय हाय, रसूल भी तो इमामुल अंबिया हैं। जिस सीने में, हो बेखबर लोगो, हो बेखबरो, जिस सीने में अल्लाह हर इल्म गिन गिन के, जिनके सीने भर दे इल्म से, वहाँ जिब्रील ऑपरेशन नहीं कर। हाय 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 दरी, खुश हो गए आदम से बेकाइल इसराफिल ने। दूसरी बात में अगर आप हुक्म दे तो मैं वो भी बता दूं, जिस सीने को अल्लाह अपने नूर इल्म से भर दे वहाँ हिज़यान नहीं होता। हाय 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 हाय, अल्लाह तो सारे मुक गया। ये सारा बातें क्यों बनाएंगे? अरे उधर नहीं जाती, जान छुट्टी हो जान उनका काम। अब जनाब एहसा है, गिनती के ज़र्फ का नाम एहसा है। एहसा की मिसाल मैं दूँ? जी जी, कोई डर नहीं, बस ठीक है, मेरा आवाज़ ठीक है ना? एहसा का ज़र्फ ये है, अभी बहस कर, ज़र्फ हर शय को गिन गिन के रखना। जो उनको एक जोध इब्न दिरहम एक शख्स था, दैरिया था, उसने गोबर में पानी डाला तो कीड़े निकल आए। जब कीड़े निकल आए तो वो बड़े हो गए। जो उसके साथ बैठते थे उनसे कहने लगा, इनका खालिक मैं हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह से, वो तो पहले से मान गया। हाय हाय हाय, और मैं कुछ नहीं कहना, बस काफ़ी हो गया गल। उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अंदर से मुतमईन नहीं था कि इन्होंने कहा इनको तो मैं जानता हूँ, जो मुझे नहीं समझते उन्हें तो मैं जानता हूँ। वो कह दे तो मुतमईन नहीं। आखिर वही कीड़े उठा के छठे इमाम के पास आया, जहाँ हर शय का इल्म मौजूद है। आके सामने रख के कहता है, सही इन कीड़ों का मैं खालिक हूँ। सरकार मैं क्या बात कर रहा है? इन कीड़ों का खालिक मैं।
जरा गाल सुन फसन डिवाइस। उसने नहीं सही मैं हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा इन केड़ू में बता नर कितने हैं मादा कितने। हाय 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 वो अब्बे नू पता नहीं सी। हाय दरी हक्का बक्का होके कहता है सही ये तो मुझे खबर नहीं। कहता है तू खा लेगा। अच्छा फरमाया सरकार ने फरमाया अगर तू खालिक ही अपने आप को कहलवा रहा है ऐसे नजर खालिक से परख के बताओ ये हर कीड़े का वजन कितना है। उसने कहा ये भी नहीं। कहता है अगर तू अपने आप को खालिक कहता है इनको हुक्म दे जिस हुक्म की तरफ तू चलने का इशारा करे उधर ये चल पड़े। कहता है मैं तो जुबान ही नहीं जानता। हाय 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 हाय। फरमाया मैं इमाम ने फरमाया मुझे मालूम है इसमें नर कितने हैं मादा कितने हैं। मैं हर कीड़े का वजन भी हर कीड़े का वजन भी मैं जानता हूँ। कीड़े का वजन भी मैं जानता हूँ। जिधर मैं हुक्म दूँ उधर भी चले जाएंगे। यहीं से तू मालूम कर जिनके भेजे हुए ऐसे हूँ उसका भेजने वाला कैसा है। हाय हाय हाय। अब जनाब मैं ऐसा के लिए ज़र्फ़ को कहते हैं जहाँ चीज़ आके जमा हो जाती। मिसाल मैंने कई दफ़ा दी। ये मिसाल चूँकि टेप हो रही है और मेरा ख्याल कि दूर तक जारी होगी या इसे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों में अवेयरनेस हो के इमाम कुछ और होते किताब नहीं होते हैं मगर किताब इल्मी वजूदी होते। अब जनाब ये हुआ कि मेरे पास 100 रुपये हैं। ठीक है मैंने 1 रुपया लिया संदूक में डाला। संदूक ठीक है या बटवा खा सारे फिर वही बटवा एक बटवा होगा यार मैं क्या तकसीम करता गले में। अच्छा गल सही गल्लू का रिवाज जो शुरू हो गया है माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। मैंने 1 रुपया लिया गले में डाला। गले समय गला अच्छा गले में डाला। मैंने कहा 1। अब गले में 1 भी चला गया असल भी चला गया। खुश नहीं होता सही। मैंने कहा 2 गिनती भी चली गई और असल भी चला गया। इसी असल का नाम हकीकत है। डालते गए चल गिनती होती गई 100। जब 99 कहा आखिरी डाला 100। अब 100 में गिनती भी 100 चली गई असल भी चली गई। मेरे पास सिर्फ गिनती रह गई असल नहीं। इमाम के पास असल भी है गिनती भी है। मैं गिनती भूल सकता हूँ जहाँ असल हो वहाँ भूल नहीं आया। ठीक हो गया जनाब। अब उसमें क्या चली गई सीना इमाम में असल भी चली गई और गिनती भी चली गई। अब जहाँ असल भी हो वहाँ गिनती भी हो उसे हक है कि वो सलूनी का दावा। हाय हाय हाय। यही एक छोटी सी बात करके ना एक छोटी सी बात सुना के भी थोड़ा सा साहिब अर्ज कर देते क्योंकि ये तो मौजू अब शुरू हुआ थी। इंशाल्लाह इसे मैं तकमील तक पहुँचाऊँगा। अभी परसों से मेरी इस्लामाबाद शुरू हो रही है। अब जनाब यह हुआ इसी पे बहस करनी है सारी। मैंने वहाँ 5 दिन जनाब अली ने जब सलूनी का दावा किया ना एक यहूदी आलिम बैठा हुआ उसने अपने दिल में कहा कि जनाब अली जो कह रहे हैं ना पूछो मुझसे इतना तो मैं जनाब अली जितना मैं ही जानता हूँ। जब उसने इतना दिल में कहा जो दिलों की बात जाने उसी के पास हकीकत होती है। उसे कहा भाई जरा मेरी तरफ देखो। और जिसने कहा था मेरी तरफ देखो। अब उसने देखा सरकार ने खाली हाथ दराज किया दराज करके अब जो वापस उल्टाया मुट्ठी बंद थी उसी से कहा भाई बता मेरे हाथ में क्या है। वो खड़ा हो गया कहता मौला आपके हाथ में अंडा है फुला पहाड़ी पर था आपने अपने इल्म से उठा लिया है। जनाब अली ने हाथ खोल के कहा ठीक कहा तूने। ओए होए ठीक कहा तूने। मैंने अपना इल्म से वो अंडा उठा लिया दिखा दिया बेशक तूने ठीक कहा मैंने वहाँ से इल्म से उठाया है। अब जनाब अली ने उसे देख के कहा जो दिल में अभी कह रहा था कि मेरा इल्म अली के बराबर है ये लो अंडा वहीं रख दे।
वो कहता मौला ये मेरे पास इल्म नहीं है। सरकार ने फरमाया सुन, जहाँ तेरा इल्म पहुँच गया वहाँ तो अली का हाथ पहुँच गया। सही। फिर सवाल कर दिया सरकार अमीरुल मोमिनीन, भाई तूने मेरे इल्म को, ये हाथ के इल्म को कैसे पहचाना? उसने कहा रियाजत करके। एक गलों बिचली तो चलो बिचलियाँ गल वो बचड़े बिचलियाँ जिन बहुत कम मालूम होती है। रियाजत करके। सही ने फरमाया लोग बढ़िया वो भी सुने ना, क्या मतलब रियाजत, क्या मतलब? उसने कहा मैंने रियाजत करके इतना नफ्स पे कंट्रोल किया है, अगर मेरा नफ्स कहता है कि ये करो तो मैं नहीं करता। मेरा कंट्रोल हो गया नफ्स अम्मारा पर। मैं डर डर के बात करते हैं कि आप घबरा ना जाए। नफ्स पे इतना कंट्रोल, अगर वो कहे ये करो तो मैं नहीं करता, कहता है ना करो तो मैं करता हूँ। अच्छा सरकार ने फरमाया वो कहे ना करो तो करता है? हाँ हाँ सही। अगर नफ्स कहे ना करो तो मैं करता हूँ। फरमाया तू यहूदी है, मुसलमान होने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है? कहता है ना बनो। फरमाया बनना। हाय 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 दरी गौर नहीं फरमा रहा है। फरमाया बनना। जब इतना कहा वो खड़े हो के कहता मैं गवाही देता हूं तो हुज्जत खुदा फिरा। ठीक हो गया। मक्के के लोग आए बीबी के पाक के हवाले से, मक्के के लोग आए आके ना, ये खजीरतुल फज़ाइल किताब कल भी पता नहीं यहाँ बयान किया, कोई और क्या होगा खबर नहीं, उसमें ये वाक़या मौजूद है। कल किया था यही वाला किताब का। हाँ मैं यही वाला अभी तो शुरू ही नहीं किया। मक्के के लोग आए, उन्होंने कहा सरकार आपने नबूवत का दावा किया, हम मेरे ख्याल कल बयान किया है या कल कोई वाक़या बयान, अच्छा नहीं, अच्छा चलो देखो ना रोज़ जो मजलिस होती है हर वेले वहाँ भी उन्होंने सही इतनी देर कर दिया। मैं की कर रहा है कहते तो आखिर से पढ़ानी, मैं कि कोई पीछे हुक्म है, कहते हाँ बस आप इसीलिए देर हो गई हमें वहाँ से। अच्छा बात सही। अब ये हुआ कि उन्होंने कहा हमें मौजज़ाए नूह दिखा दे, तूफ़ान नूह है मौजज़ाए नूह। सरकार ने फरमाया हम दिखा देते। फिर दूसरों ने कहा कि मौला हमें मौजज़ाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिखाएं, वो आग है जनाब इब्राहीम जिस आग में डाले गए। सरकार ने फरमाया दोनों दिखा दिए। जिन्होंने मौजज़ाए नूह मांगा था ना, उनको सरकार ने, मक्के की बात हो रही, उनसे कहा कि ये कोहे अबू कुबैस पे चढ़ जाओ, ए सफ़ा मरवा के साथ जो पहाड़ है ना, ये अब महल भी बना, मस्जिद भी है छोटी शक्ल कमर वाली। मेरे ख्याल गए नहीं हाजते, गए होते यार कोश्ते होते, गए नहीं होते गए ना सही। अच्छा शुक्र है। वहाँ इसी के ऊपर चढ़ जाओ तो जाओगे, ज़मीन से पानी निकलेगा, ऊपर से भी आएगा। जब पहाड़ के ऊपर तुम खड़े होगे फिर पानी आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर गुजरने करीब हो के पानी तुम्हारे ऊपर से गुजरे, तुम देखोगे कि पानी की सतह पर मेरा भाई अली खड़ा होगा। खुशी होते जाओ, खुश भी होते है। जो पानी पे खड़ा हो सके वही इमाम होता है। हैदरी उन्हीं का एक दाएं तरफ एक बच्चा होगा, बाईं तरफ एक बच्चा होगा। जब डूबने लगो तो हाथ फैलाएंगे, तुम बच्चों का जिस जिसके हाथ में बच्चे का हाथ आए, अली अलैहिस्सलाम का हाथ आए, वो पकड़े, पानी ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाएगा, नजात पा जाओगे। दूसरे से कहा वहाँ चले जाना, आग बरसेगी निकलेगी, करीब है कि तुम जलने लगो, एक मस्तूर होगी, मस्तूर है, कुर्बान ना हो जाए। हाय हाय। उसने अपनी चादर के का कोना नीचे लटकाया होगा, और मैं बड़ी सारी गल पे करता जो ख्याल का ऐसे लटकाया हुआ होगा, उसको छूना नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो कि चादर ततहीर को छू। हाय हाय हाय। और समझ गई मेरी गल लू, खुदा के लिए ख्याल करना, सिर्फ ताल्लुक से पैदा करना, बीबी से मान लेना बीबी का कमाल, तो उस वक्त वो आग गुलजार हो जाएगी। दोनों चले गए, दोनों अभी वापस आए। रसूल अभी मक्के में तशरीफ रखते हैं, काबा में बैठे, दूर से आके दोनों गुरोह कहने लगे नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह फिल आलमीन, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। आके बैठे, लोगों को पता लग गया कि रसूल ने भेजा, सारा भर गया। सरकार ने फरमाया बयान करो भाई जो कोई अबू कुबैस पे गए। उन्होंने कहा मौला जब हम चढ़ गए ना कोई अबू कुबैस पर, ऊपर से पानी आना शुरू हुआ, एक कतरे कतरे नहीं, अल्लाह जाने कैसे आए।
नीचे से भी पानी ने निकलना शुरू कर दिया। हम जो पहाड़ के ऊपर खड़े थे, जो नीचे देखा, उनके विद्यालय पास गए, नीचे देखो पानी सीधा ऐसे ऊपर चढ़ता आ रहा है, रुकावट भी नहीं, काबे की तरफ गया भी नहीं। उन गल समझ आइए या नहीं है? सरकार ने फरमाया मैंने अम्र से बांध दिया है, मेरे अम्र के पाबंद हो गए। ऊपर पानी आया, बड़ा जब पानी आया ना पहाड़ के ऊपर, अब पानी बनना शुरू हुआ। रायना अलीजन वाकिफन अला मतनिल माए, हमने अली अलैहिस्सलाम को देखा पानी की सतह पे खड़े हैं। अन जमीन ही तिफलोन अन यसारे ही तिफलोन, इधर भी बच्चा इधर भी बच्चा। फनादा अली और बेआला सौत ही, जनाब अली ने हमें निदा दी आवाज़ के साथ, खुजूब यदी, मेरा हाथ पकड़ो, वब हाजत तिफलैन, या इन दो बच्चों में से किसी एक का हाथ पकड़ लो, नजात पा जाओगे। बोला हाथ इन्होंने आगे किए, किसी के हाथ में अली का हाथ आया, किन्हीं के हाथों में बच्चों का हाथ आया। पानी गीजल माँ, पानी फ़ौरन ही मौजा था, ज़मीन ने उसी वक्त फ़ौरन चूस लिया। ये हमारे मौजा हुई है जो अक्ल से बाहर हो, समझने में आए ना। तो उन्होंने मैं उनसे पूछा क्या हुआ भाई? मौला जब आने लगा तो हमने मस्तूर को देखा, ताल्लुक़ पैदा किया, आग गुलजार हो गई, बात यहाँ तक आ गई। दोनों ने मिल के, पहले उन्होंने कहा ओ जो गए थे कोई अबू कुबैस पर, मौला अली अलैहिस्सलाम तो ये बैठे, ये अभी वहीं थे। गल मेरे ख्याल है पता नहीं ये बैठे हुए हैं, वो दो बच्चे कौन है? हाय हाय, जुमला कहूँ खुश हो। सरकार ने फरमाया वो मेरे बेटे हसनैन हैं। बेखबर दुनिया मेरी बात सुन ले, जो खुदा गवाह किताब में लिखा है कि वो अभी इस दुनिया में आए नहीं, मेरी रिसालत की तस्दीक फरमा रहे हैं। हाय 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 हाय, अभी आए नहीं, ये मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए इस दुनिया में अभी नहीं आए। उन दूसरों ने, उनको रसूल ने मुखातब होकर फरमाया वो जो बीबी थी मन है या कौन थी वो? उन्होंने कहा सही, वो तो ऐसे मलबूस थे उसमें हमें तस्वुर ही नहीं है। तो आपने जैसे फरमाया हमने उसी तरह किया, ताल्लुक़ पैदा किया, हाथ भी मसनी किया। सरकार फरमाया रसूल ने हे या इब्नती फातिमा, मेरे ख्याल है यही से बाब मसाइब शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा। हे या इब्नती फातिमा, तो यही मेरी बेटी फातिमा है। मेरी बेटी फातिमा वो अभी इस दुनिया में आई नहीं, यही बहस है, आई नहीं, मगर मेरी रिसालत में मेरी शरीक कार है। मैं कहूँगा यही बीबी 18 साल के सिन में सर के बाल सफ़ेद हो गए। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए दुनिया को कि 18 साल में बाल सफ़ेद नहीं होते। खुदा जाने सैयदा पाक के जिसके ज़रिए से कुल हिदायत का तसव्वुर ही कि मादन मरकज़ जनाब सैयदा हैं। सैयदा क्या हाल है, किस हालत में है? सर के बाल सफ़ेद हो गए। मुस्तनद रिवायत है कि बीबी बाबे के बाद 95 दिनों में सर के बाल भी सफ़ेद हो गए और असा लेके चलती, घर में असा लेके बीबी बहुत चलती थी और जहाँ जनाब अली को आते देखती वहीं बैठ जाती थी ताकि जनाब अली को मेरी तकलीफ़ महसूस न हो। एक दिन जनाब अली आए न, देखा बीबी पाक अलील है, ऐसे चीखे मार के रो रही हैं। जनाब अली रोते रोते करीब बैठ के फरमाते हैं शहजादी कौन है, खैर है, आज क्यों रही हैं? रो के कहा अली आका, आज सलमान फारसी ने आपके बारे में एक बात बताई है, वो इतनी दिल पे लगी है मेरा रोना बंद नहीं होता। अल्लाह अकबर। जनाब अली ने कहा क्या पूछा, क्या बताया सलमान ने? बीवी पाक ने कहा सलमान ने बताया है, तवज्जो देनी है, कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। खुदा जाने क्या माहौल है। हाय हाय हाय, जनाब अली की चीख निकल गई। फरमाया आगे तो नहीं बताया। मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं। इन हालात में जनाब अली, अल्लाह अकबर, यही सैयदा पाक, वक्त ज़्यादा ना हो जाए, सैयदा पाक का जसद जब उठा ना, उठाने वाले कौन हैं? जनाब हसनैन, अल्लाह अकबर, और जनाब अली उठा ना। उस वक्त मेरे इमाम ने पूछा बेटा हसन जसद के नीचे कौन है? हसन ने ऐसा कहा बाबा बहन ज़ैनब आ रही है। बहुत बड़ा बाब मसाइब है, बस ये सुनना था। फिर मैं हसन जसद रखो, पहले बहन को घर छोड़ा।
फिर हम चलेंगे। जब छोड़ आया हसन, हमें रुलाने के लिए पूछा, बाबा क्यों भेजा? फरमाया मैं गवारा नहीं करता मेरी बेटी के कद पे किसी मदीने वाले की नज़र पड़े। मैं कहूँगा मौला यही ज़ैनब है, बाज़ार कूफा है। एक मलून ने इशारा करके कहा हाज ही ज़ैनब बिन्ते अली है। माशाअल्लाह सैयदा आसू कबूल फरमाए, लोगों आओ, अली की बेटी ज़ैनब ये है जो बाज़ार में खड़ी है। हाय हाय, बीबियों ने बाल डाले हुए हैं, ऊपर खाके करबला और घुटनों में सर रखे, बीबी बैठी है घुटनों में सर रखे, बेपलाने ऊँटों पे घुटनों में सर रखे। तो उस वक्त जब इशारा किया ना तो बीबी ने कहा सज्जाद इशारा सुना तूने? खुदा गवाह रिवायत है इमाम की आंखों का रंग बदल गया। फरमाया भूपी अम्मा सिर्फ मैंने सुना नहीं, इशारा देखा भी है। सज्जाद मैं खुतबा पढ़ना चाहती हूँ, तौहीद की इजाज़त है, गैर महरम है, मैं आवाज़ से खुतबा पढ़ूँ? मेरे इमाम ने फरमाया इजाज़त है तौहीद की, तेरे खुतबा पढ़ने से दीन ने बच जाना है। हाय हाय हाय, पाक बीबी ने खुतबे में ये जुमले कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा सर नहीं उठाया, उसी तरह घुटनों में सर। उसको तू या अहलल कूफा, कूफे वालों खामोश। लाखों का मजमा खामोश हो गया। जब खामोश हुआ बीबी ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, बाजार में खुतबा उसी तरह घुटनों में सर रखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही आवाज़ बुलंद हुई, एक जनाब अली का नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, ये जंग जमल में गया था। जब पहली बारिश आई ना जंग जमल में तीरों की, और उनको भी तीर लगे, इसको भी एक तीर लगा, इसकी आंख ज़ाय हो गई। ये कहते फिर मैं एक आंख में जंग सिफीन में लड़ने गया, वहाँ भी तीरों की पहली बारिश में दूसरे आंख में तीर लगा, दूसरी आंख भी ज़ाय हो गई, दोनों आंखें ज़ाय हो गई। ये खड़ा हुआ है, यही कहता है जब यही खुद अब्दुल्ला इब्न अफीफ कहता, जब हम वापस आए ना जंग से, जिन जिन को तीर लगे थे इमाम बुला बुला के उन्हें आंखें देने लगे। बाबे मसाहिब हर वक्त सुनते रहते अल्लाह अकबर, देने लगे। जब मैं गया ना, मैंने कहा मौला मेरी आंखों में भी तीर लगा है। जनाब अली रोते रोते खड़े हो गए, बैठे, फिर खड़े होके फरमाया अब्दुल्ला तुझे आंखें नहीं देनी। अल्लाह अकबर, समझ रहे होंगे ये इशारा है, यही बाबे मसाहिब है, तुझे आंखें नहीं देनी। यही खड़ा हुआ है। जब बीबी की आवाज़ बुलंद हुई ना, यही कहता है कि लहजा भी अली का है और फसाहत इल्मी भी अली की है। जब इसने कान में सुनी ना आवाज़, चिल्ला के कहता है कूफे वालों क्या अली दोबारा आ गए हैं? अल्लाह अकबर, जब इतना कहा ना दोबारा आ गए हैं, किसी ने नहीं बताया, कोई आए दूर चले गए, किसी ने नहीं बताया कि कौन है खुतबा पढ़ने वाली। वो बच्ची जो इसका छोटी पकड़ के आई थी, उसने कहा बाबा करीब है मैं देखा हूँ। कहा जल्दी बता मुझे। भागती हुई बच्ची गई, जनाब ज़ैनब आलिया को खुतबा पढ़ते देखा। हाथ बंधे हुए हैं, सर पे चादर नहीं है, बेपलाने ऊँट पे है, आके चिपट के कहती है बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं। यही बाबे मसाहिब है, मस्तूर है बाबा, उनके सर पे चादर नहीं है। बस ये जुमला कहना था, मुंह पीट लिया अब्दुल्ला ने। इतनी जल्दी शरीयत बदल गई कि बीबियाँ खुतबे भी पढ़ रही है, सरों पे चादरें भी नहीं, बाबा उसके हाथ बंधे हुए। हाय हाय, बेपलाने ऊँटे पे बैठी है। ये कह के ना इसने कहा मुझे जनाबे उस बीबी के करीब ले चल ताकि मैं उसे पूछूं ये जो इल्म और आवाज़ मिली है ये रिश्ते में है, इल्म मिला है या शागिर्दी में? जो ही अब्दुल्ला आया ना, बीबी खुतबा पढ़ रही थी, हाथ बांध के नाबीना कहता बीबी खुदा के लिए बता जनाब अली से तेरा कोई रिश्ता है या शागिर्दी में इल्म मिला है? अब यहाँ उलमा ने लिखा है अगर बीबी ज़ैनब फ़ौरन कह देती मैं अली की बेटी हूँ, है करके मर जाता। जनाब ज़ैनब ने इसका नाम लिया अब्दुल्ला। खुदा गवाह ये कहता है ये बीबी तो मेरा नाम भी जानती। वो पहला प्रेशर जो ख़त्म हुआ ना, अब बीबी ने कहा अब्दुल्ला मैं शागिर्दा नहीं, अना ज़ैनब बिन्त अली, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। भाई ये कहना था। अब अब्दुल्ला ने रुख करके नजफ की तरफ मुँह करके कहा मौला मैं आज समझा है कि तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दी, ताकि ज़हरा की बेटियों को बरहना सर मेरी आंखें देखे।